जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका के एम सिंह स्टडी चैनल पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे मुग़ल काल। इतिहास का चैप्टर चलेगा मुग़ल काल। मुग़ल काल का चैप्टर है। सभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिया करो। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे मुग़ल काल के। और इसके बाद हम मुग़ल काल पढ़ने के बाद में फिर आपको हम MCQ कराएंगे। MCQ के 10 क्वेश्चन होंगे जो लास्ट में हम कराएंगे। मुग़ल काल 1526 से 1857 तक। ये लास्ट शासक बहादुर शाह जफर के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद मुग़ल काल का अंत हो गया था। तो 1526 से लेकर 1857 तक मुग़ल काल चला था। इसमें एक तो पूर्ववर्ती शासक थे, एक उत्तरवर्ती शासक थे। उत्तरवर्ती शासक थे जो निकम्मे थे और बिल्कुल नकारा टाइप के थे। और जैसे पूर्ववर्ती शासक थे बाबर थे। बाबर 1526 से 1530। हुमायूं थे 1530 से 1540 पहला कार्यकाल। फिर 1555 से 5556 दूसरा कार्यकाल। फिर अकबर हुए, अकबर 1556 से 1605। फिर जहांगीर हुए 1605 से 1627। और फिर शाहजहाँ हुए 1627 से 1658। फिर औरंगजेब हुए 1658 से 1707। इसके बाद आते हैं उत्तरवर्ती शासक जो बिल्कुल नकारा और निकम्मे थे, जैसे कि शाह आलम फर्स्ट, जिसे मुअज्जम कहते थे, 1707 से 1712। फिर उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713। फिर फर्रुखसियर 1713 से 1718। फिर रफ़ी उद्दौला 1719। फिर रफ़ी उद्दजात 1719। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला पागल बादशाह भी कहते थे, 1719 से 1748। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। सालम द्वितीय 1759 से 1806। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1836। फिर उसके बाद मुग़ल काल के लास्ट शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1836 से 1856 तक चले। अब हम पढ़ेंगे बाबर। बाबर 1526 से लेके 1530। बाबर का जन्म 1482 में फरगना में हुआ था। इनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। इनकी माता थी कुतुबुल निगार खालम कुतुबुल निगार खातम खातम इनकी माता का नाम था। पत्नी थी माहम बेगम। बेटे थे इनके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदाल। और बेटी थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। फिर 1496 में शेरवानी खान ने बाबर को हराया था। पहली बार तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी इसने। फिर 1501 में बाबर ने समरकंद को जीता। 1504 में बाबर ने काबुल को जीता। 1507 में बाबर ने पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की। 1517 में यूसुफजई जनजाति को पराजित किया। 1520 में पुनः यूसुफजई जनजाति को हराया। 1524 में आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को हराया। बाबर की किताब थी बाबरनामा, तुर्की में दीवान मोइयान। इन्हें खेल पसंद थे, वो गंजफा और इस्कवाजी, जो यानी कबूतरों में लड़ाई कराती जाती है, उसे इस्कवाजी का खेल कहते हैं। इसमें वो खेल पसंद था। 1530 में इनकी मृत्यु हुई। पहला मकबरा आगरा में है, आराम बाग में, जो ज्यामिति विधि से निर्मित है। दूसरा मकबरा काबुल में है। अब हम पढ़ेंगे बाबर के अभियान। बाबर के भारत में अभियान। बाबर का भारत में पहला अभियान पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 1526 में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। युद्ध की भूमि पर मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर के द्वारा भारत में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था।
बाबर ने सर्वप्रथम तोपची थे उस्ताद एवं बंदूकों को चलाने वाले थे अली कुली खां। इन्होंने तोप और बंदूकों का प्रयोग किया था। बाबर के द्वारा लोधी साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत को भारत से समाप्त कर दिया गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। इसमें अपार धन की प्राप्ति हुई। इस युद्ध में बाबर को अपार धन की प्राप्ति हुई, जिस कारण बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए, जिस कारण उसे काबुल में कलंदर के नाम से जाने लगा। कलंदर कहा गया, इसे पहली बार कलंदर की उपाधि काबुल वालों ने दी थी। फिर इसका दूसरा भारत में अभियान था खानवा का युद्ध 1527। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोप तथा बंदूकों का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद की घोषणा की। सैनिकों को युद्ध जीतने पर तमगा कर व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। तमगा कर और व्यापारिक कर को समाप्त करने को कहा था। इसमें राणा सांगा पराजित हुआ था। बाबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण करी थी। इसके बाद भारत में इसका तीसरा अभियान था चंदेरी का युद्ध 1528 में। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा हुआ था। मेदिनी राय पराजित हुए थे। इसके बाद बाबर का चौथा अभियान था घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर और महमूद लोधी के बीच लड़ा गया था। इसमें महमूद लोधी पराजित हुआ। जल और थल दोनों में लड़ा गया पहला युद्ध था। जल और थल दोनों में लड़ा गया पहला युद्ध था घाघरा का युद्ध। ये तो अभियान हो गए। अन्य बिंदु, बाबर के कार्यकाल में ही उसके सेनानायक मीर बाकी के द्वारा बाबर के कार्यकाल में ही उसके सेनानायक मीर बाकी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को विध्वंस कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाबर की माता चंगेज खां मंगोलों तथा पिता तैमूर वंश के से थे, इसलिए मुगल वंश को चगताई वंश के नाम से भी जाना गया। बाबरनामा, यह बाबर के द्वारा स्वयं तुर्की में लिखी गई है। इसका फारसी अनुवाद अकबर के कार्यकाल में अब्दुर रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। बाबरनामा में 2 राज्यों मेवाड़ और विजयनगर को शक्तिशाली राज्य बताया गया है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य में तुलुक वंश के कृष्णदेव राय का शासन था। बाबरनामा 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख है: दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी। बाबरनामा के अनुसार बाबर को भारत का मौसम पसंद नहीं था। बाबर को भारत का मौसम पसंद नहीं था, लेकिन उसे भारत का पैसा पसंद था। बाबर ने भारतीयों को कायर के रूप में संदर्भित किया। उसने कहा, भारत के लोग मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर ने कहा था कि भारत के लोग मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। ये हुआ बाबर। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं 1530 से 1540 पहला कार्यकाल। दूसरा 1555 से 5556। पिता बाबर थे, भाई कामरान अस्कनी और हिंदाल थे, माता महाम बेगम थी, पत्नी हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम थी, बेटा अकबर पैदा हुआ, बहन गुलबदन बेगम थी। पुस्तक हुमायूं नामा लिखी इसने गुलबदन बेगम द्वारा। मृत्यु 1556 में हुई थी, जो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इसे हफीम बहुत पसंद था, यानी नशे का बहुत आदी था, ये हफीम बहुत पीता था। हुमायूं की चुनौतियाँ। धन की कमी। बाबर ने पानीपत विजय के बाद अपने सैनिकों व काबुल के लोगों को चांदी के सिक्के बांटे और लगातार युद्ध करते रहे, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया। राजपूतों की समस्या। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह ने बाबर की मृत्यु के पश्चात पुनः दिल्ली पर कब्जे का प्रयास किया। अफगानों की समस्या। बाबर की मृत्यु के पश्चात महमूद लोधी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह की मदद से पुनः दिल्ली पर कब्जा करना चाहा।
साथ ही बिहार में अफगान शेर खान स्वतंत्र सत्ता पर स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा आलम खां लोधी गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद से दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। आपसी बंटवारा। हुमायूं ने राजा बनते ही अपने राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। उसने चारों बेटों को अलग अलग हिस्सा दे दिया था। अब हुमायूं का अभियान। हुमायूं का पहला अभियान था कालिंजर का अभियान 1531 में। हुमायूं के द्वारा 1531 में कालिंजर का अभियान किया गया, जहां के शासक प्रतापरुद्र देव से ढेर सारी धन संपदा लेकर समझौता कर लिया गया। इसके अभियानों पर ध्यान देना। पहला अभियान कालिंजर अभियान 1531 रुद्रदेव के साथ, प्रताप रुद्रदेव के साथ। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी पराजित हुआ। महमूद लोदी और विजय हुमायूं। चुनार का युद्ध 1532 हुमायूं और शेर खान। चुनार के दुर्ग का 4 महीने तक घेरा, जिसके पश्चात शेर खान ने आत्मसमर्पण किया और समझौता किया और अपने बेटों को हुमायूं के साथ भेजा। सारंगगढ़ का युद्ध 1536। बहादुर शाह ने सेना के विस्तार और रूमी खां के नेतृत्व में तोपखाने की स्थापना तथा आलम खां लोधी की मदद से हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया और बहादुर शाह को पराजित किया। सारंगगढ़ का युद्ध 1536। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेर खां। इसमें शेर खान की जीत हुई, हुमायूं हार गया और नदी में कूदकर भाग गया और निजाम नामक भिश्ती होते हैं जो नाव चलाते हैं, नाविक, उसने इसकी जान बचाई और एक दिन के लिए हुमायूं ने उसे राजा बनाया था और उसने चमड़े का सिक्का जारी किया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 हुमायूं और शेर खां से, इसमें भी शेर खां की विजय हुई। हुमायूं बुरी तरह हार गया और दिल्ली छोड़कर चला गया, भारत छोड़कर चला गया। मतलब पराजय के कारण साम्राज्य का विभाजन, शेर खां की बढ़ती शक्ति, विलासिता और बेहतर नीतियाँ। यानी पराजय के कारण साम्राज्य का विभाजन, हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, और शेर शाह की बढ़ती शक्ति और विलासितापूर्ण जीवन, और फिर उसके बाद बेहतर नीति, शेर खान की बेहतर नीति, ये था हुमायूं के हार के कारण। हुमायूं प्रवास के दौरान हुमायूं ईरान पहुंचा 1541 में। हमीदा बानो बेगम से ब्याह किया, जिससे 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1545 में ईरान की शाह की मदद से काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। 1553 में शेरशाह सूरी के बेटे की मृत्यु के पश्चात सूरी साम्राज्य कमज़ोर हो गया। यानी 1553 में शेरशाह सूरी के पुत्र की मृत्यु के बाद सूरी वंश कमज़ोर हो गया। फिर 1554 में लाहौर को जीता। हुमायूं ने 1554 में लाहौर को जीता। 1555 में पंजाब के 2 सरदारों को हराकर पंजाब पर अधिकार किया और 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। और इसी में 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी इसने विजय प्राप्त करी थी। इसे ध्यान रखना, इस नोट्स को। निधन 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है। इसके वास्तुकार ग्यास बेग थे। हमीदा बानो बेगम ने हाजी बेगम यानी ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है इसे। विविध हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनता था वो। शनिवार को काला, रविवार को पीला और सोमवार को सफ़ेद। लेनपुन का कथन था, यदि कहीं भी गिरने की संभावना होती तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था, और वह ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यानी लेनपुल का कथन है, अगर कहीं भी गिरने की संभावना होती तो हुमायूं चूकता नहीं
और वह लड़खड़ाता इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हुमायूं के द्वारा ही भारत में मुग़ल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। आज हमने हुमायूं और बाबर के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपसे 10 MCQ पूछूंगा। 10 MCQ के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में 10 MCQ के आपको जवाब देने हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया उसी में से मैं MCQ पूछता हूँ। तो मतलब मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे, यानी मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे। ये कहाँ के थे? फारसी, ईरानी थे, अफ़गान थे, चगताई तुर्क थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने पढ़ाया है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन एक ही है, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी कक्षा आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है KM सिंह स्टडी लवर। उस पर बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, डेली PDF नोट्स मिलते हैं। जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ उसके PDF नोट्स में टेलीग्राम जैसे ही चैप्टर क्लियर हो जाता है उसका टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो हमारे YouTube चैनल को। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसके लिए मुझे कमेंट कर दिया करो। मैं लाइव दूसरी क्लास भी ले लिया करूँगा, यानी एक दिन में 2 क्लास लगा दूँगा। आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, कुछ भी सवाल है कोई भी है, कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, टेलीग्राम चैनल पर हमें कमेंट कर दो। तो इसके लिए आप हमेशा मेरी क्लास को देखो, क्लास को देखने के बाद अपनी राय रखा करो और हमें बताया करो कि हमें क्या सुधार करना है। मेरा टेलीग्राम चैनल में एक बार फिर से बता देता हूँ, KM सिंह स्टडी लवर है के नाम से है, उसे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर बेहतर आपको PDF कंटेंट मिल रहा है। और हम अब की बार टारगेट हमारा रहेगा UP SSC पैट में 85+ हमारा टारगेट रहेगा, जिसके लिए मैंने एक सिलेक्शन सीरीज चला रखी है। उसके में कल जैसे मैंने पर्यावरण पढ़ाया था उसके PYQ दिए थे। अभी मैं UP GK के PYQ उसमें टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, जो मैंने कल UP GK के पढ़ाए थे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद साथियों, जय हिंद।